हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की समरी। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे 6th चैप्टर की, जो कि है आपका न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो आज हम इस चैप्टर में बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो गाइस, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो आप यूज़ करें कोड स्टडी आईएएस को। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो आपको मिलेंगे 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और आपको अगर 10% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए तो आप लोग स्टडी आईएएस कोड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, उसी प्रकार आप स्टडी आईएएस कोड का यूज़ करें ताकि मिले आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ। नाउ, अगर आपको कोई भी डाउट है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड कि कैसे लिया जाएगा, क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब कितने बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करें। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग, बट कॉल करें, अपनी परेशानी बताएं, आपकी परेशानी का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस प्रोमो कोड विच इज़ द channel's name only. So use code STUDYIS for taking 10% extra off. Now let's move towards a chapter. So this is chapter number 6. तो chapter number 6 में हम लोग बात करेंगे, नए सवाल हैं, नए आइडियाज़ हैं यहाँ पे। There are new questions and new ideas. तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग होती है एक पर्टिकुलर किसी स्टोरी से या टॉपिक से। तो यहाँ पर बात करें हम अनघा के बारे में, तो अनघा की स्कूल ट्रिप है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब अनघा किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही थी। तो दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे, दैट इज़ इन महाराष्ट्र, लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो अब जो इनकी ट्रेन थी तो वो कहाँ से जा रही थी? वो जा रही थी पूना से, पूना जो कि आपके महाराष्ट्र में है, और रात की ट्रेन थी इनकी, और जो कि जा रही थी वाराणसी विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो उसकी मम्मी ने, जो उसको मतलब छोड़ने आई थी, ठीक है, स्टेशन पर, सो शी टोल्ड द टीचर दैट डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी द सारनाथ एज वेल। तो जब अंघा की मम्मा उसे छोड़ने के लिए आई स्टेशन पर, तो उन्होंने टीचर से एक चीज़ बोली कि अगर आप लोग इनको लेके जा रहे हो तो बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताना और इवन इनको सारनाथ लेकर जाना। ठीक है, सारनाथ इज़ इन यूपी ओनली। सो नाउ आज हम लोग बात करेंगे बुद्धा के बारे में। तो बुद्धा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जो सिद्धार्थ हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम गौतमा, और वो हैं हमारे जो बुद्धिज़्म है उसके फाउंडर। सो नाउ इनका जन्म हुआ था करीब 2500 साल पहले, और दिस वॉज अ टाइम जब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा था लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की लाइफ्स बदल रही थी। ठीक है, जैसे जो किंग्स थे आपके महाजनपद के, वो लोग और पावरफुल होते जा रहे थे धीरे धीरे, नई सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था, लाइफ चेंज हो रही थी लोगों की, गांव में जो लोग विलेजेस में लोग थे उनकी लाइफ चेंज हो रही थी, बदल रही थी चीज़ें। ठीक है, द किंग्स वर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल। तो मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। अब ये जो सोसाइटी में चेंज हो रहे थे, ठीक है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिस पे बहुत सारे लोग थे जो विचार करने वाले थे। वो लोग इस चीज़ पे विचार कर रहे थे कि ऐसी क्या चेंजेस हैं जो हमारे सोसाइटी में आ रहे हैं, ठीक है, उनको समझ रहे थे। एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। मतलब वो लोग क्या चाहते थे कि वो लोग ये चाहते थे कि हम लोग जो ज़िंदगी का असल मतलब है, जीने का, जीवन का जो असल मतलब है, उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना। जो बुद्धा थे हमारे, वो बिलोंग करते थे एक स्मॉल गन से, ठीक है, विच इज़ नोन एज साक्य गना। ठीक है, एंड ही वॉज अ क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय थे, ठीक है, और एक स्मॉल गना से बिलोंग करते थे जिसे साक्य गना बोलते हैं। नाउ व्हेन ही वॉज यंग, सो जब ये बहुत यंग थे तो इन्होंने अपने कंफर्ट वगैरह, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया था ज्ञान के, उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपने जितने भी कंफर्ट थे, जो कि हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग आज भी अपने जो कंफर्ट्स हैं उससे बाहर जाके हम लोग पढ़ाई तक तो कर नहीं सकते हैं। तो ये तो उन्होंने अपनी नॉलेज को मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इन सर्च ऑफ नॉलेज, इन सर्च ऑफ क्यूरियोसिटी उनको थी कि हम वो जाने और
ठीक है, लाइफ के बारे में जाने। तो इस चीज़ के लिए वो अपने घर से अपने कंफर्ट सारे छोड़कर अपने घर से निकल दिए, ठीक है। नाउ ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों तक वो इधर उधर उन्होंने विचरण किया। विचरण करने के बाद नाउ मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन, ही डिड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, डिस्कशंस भी किए, बहुत सारे मतलब जो थिंकर्स थे उनके साथ उन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए, और उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया दैट उनको अपना खुद एक पाथ ऑफ रियलाइजेशन करना होगा, ठीक है। सो ही मेडिटेटेड फॉर, उन्होंने काफ़ी समय तक मेडिटेशन किया, काफ़ी दिनों तक, और अंत में उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली, जो कि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी अंडर अ पीपल ट्री, जो कि है आपकी बोध गया में, ठीक है। तो बोध गया आपका बिहार में है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपनी एनलाइटमेंट प्राप्त करी। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि मतलब जो बुद्धा हैं उन्होंने अपनी जो पूरा मेडिटेशन वाला पीरियड है कहाँ गुजारा था, उन्होंने अपने काफ़ी समय गुजारा था बोध गया में अंडर अ पीपल ट्री। सो ही वॉज लाइक, उन्होंने अपना काफ़ी समय यहाँ गुजारा, एनलाइटमेंट अटेन किया यहाँ पे, और उसके बाद उसके बाद उनको बुद्धा बुलाया गया, मतलब वाइज वन। बुद्धा का मतलब होता है वाइज वन। सो देन ही वेंट टू सारनाथ, अभी सारनाथ गए, ठीक है, जो वाराणसी के पास में है, एंड वे ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो जगह थी सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने अपनी पहली टीचिंग दी थी, ठीक है। पहली बार इन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था वो पहले यहीं पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। एंड ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। तो इनका देहांत हो गया था कुशीनारा में, ठीक है। और उससे पहले इन्होंने अपना पूरा जो जीवन था इन्होंने अपनी पूरा जीवन इधर से उधर विचरण करने में, लोगों से मिलने में, उनको पढ़ाने में, उन्हें ज्ञान बांटने में ही निकल गया, ठीक है। और फाइनली इनका जो देहांत था वो हुआ था कुशीनारा में, ठीक है। सो ही पास्ड अवे इन कुशीनारा। तो ये स्टोरी थी बुद्धा की, आज से 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। फिर वो मतलब उनके जो विचार थे वो थे कि मतलब उनको और जानना था सारी चीज़ों के बारे में, एक लाइफ के बारे में एक और नॉलेज लेनी थी। तो वो अपने सारे जो कंफर्ट्स थे, जितने भी उनके कंफर्ट्स थे, अपना घर वर सब कुछ छोड़कर वो चले गए कहाँ, वो बाहर चले गए, ठीक है। और चलते चले गए, और बहुत सारे लोगों से उन्होंने डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों से बात करी, और इससे उनको सिर्फ एक चीज़ पता चली कि इंसान खुद अपने आप में ही अपना एक पाथ ढूंढ सकता है रियलाइजेशन का, रियलाइज़ करने का। और उन्होंने काफ़ी अरसे तक मेडिटेट किया अंडर अ पीपल ट्री, जो कि बोध गया बिहार में है, जहाँ पर उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्हें बुद्धा का नाम दिया गया, ठीक है। और उसके बाद वो गए सारनाथ वाराणसी के पास है, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला लेक्चर, अपनी पहली टीचिंग दी, ठीक है। और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने, अपने देहांत से पहले अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग में और लोगों को पढ़ाने में ही निकाल दी ना। बुद्धा की टीचिंग क्या थी ये जानते हैं हम। तो बुद्धा ने ये सिखाया था कि जो लाइफ है उसमें दुख और सफरिंग्स हैं, ठीक है। इट्स फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस, एंड इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सैटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। अब पता है क्या, उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे जीवन है, ठीक है, हमारे जीवन में सुख भी है, दुख भी है, सारी चीज़ें, बहुत सारी सफरिंग्स हैं। और अगर हमें कुछ मिल भी जाता है ना, उससे भी हम सैटिस्फाइड नहीं होते। हमारे अंदर होती है ना कि हम और चीज़ को, मतलब और चीज़ें हमें मिले। कि मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी, मतलब इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी और आप लोगों की सैलरी है 1 लाख, ठीक है। अब आप अपने प्रमोशन के लिए आप आगे बढ़ते रहते हो कि नहीं, मुझे ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, मेरी सैलरी थोड़ी और एक्सटेंड हो जाए और बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाए मेरा। तो वो क्या है, एक नीड है, मतलब में सेटिस्फैक्शन नहीं है। वी वांट इवन मोर देन दैट, हमें और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, वी हैव अ थर्स्ट, ठीक है। हमारे अंदर एक मतलब भूख है कि हमें और चीज़ें मिलनी चाहिए। सो ही टॉट that this constant craving could be removed by
फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब यही जो भूख है हमारी, ठीक है, वो हट सकती है। वो हट कैसे सकती है? बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन लाइफ। अगर हम अपनी लाइफ को मॉडरेट कर लेंगे, इफ़ वी स्टार्ट सेटिस्फाइंग लाइक आवर सेल्व्स विद जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो भी है हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो वो जो हमारी वो कांस्टेंट क्रेविंग है वो कहीं हद तक रुक जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं है, हम अपने आप को मॉडरेट नहीं करेंगे, अपने आप को वहीं तक रोकेंगे नहीं, अपने आप को ये नहीं समझेंगे हम सेटिस्फाइड हैं, तब तक वो चीज़ आगे बढ़ती रहेगी, हमारी सेटिस्फैक्शन कभी पूरी नहीं हो पाएगी। सो ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने लोगों को यही समझाया कि आप लोग काइंड रहिए, ठीक है, अच्छा व्यवहार रखिए और सबकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो, सबकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सबके साथ अच्छे रहना। एंड ही बिलीव दैट जो रिजल्ट है हमारे एक्शंस का, जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारे कर्म है, ठीक है। अब चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमें हर तरीके से वो अफेक्ट करेंगे, इसी जीवन में करेंगे या फिर नेक्स्ट। ओके, सो ये उनकी टीचिंग्स थी। उनकी टीचिंग्स यही थी कि हमें अपने पास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें हर चीज़ के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भागने से कभी हमारी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, और हमें हमारी पूरा जीवन इस भागने में निकल जाएगा। देयर वोंट बी एनी मॉडरेशन इन अ लाइफ। तो वी नीड टू बी लाइक, हमें एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए, एक स्टेबिलिटी अपने जीवन में, जिससे हम सेटिस्फाइड रहें हर चीज़ के साथ, जितना है उतने में खुश रहना, ठीक है। उसके बाद हर किसी से अच्छे तरीके से बिहेव करना, ठीक है, हमेशा काइंड रहना, कर्टियस रहना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, सबकी रिस्पेक्ट करना। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, हम जो भी करते हैं वो हमारा कर्म है, और कर्म हमें इट विल अफेक्ट अस, वो हमें अफेक्ट ज़रूर करेगा, इसी जीवन में हमें उसका जो भी रिवर्ट बैक है वो मिल जाता है। ओके, सो दिस वाज बुद्धा's टीचिंग। नाउ उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टेक्स्ट कंटेन इन उपनिषद व द कन्वर्जेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो अब ये जो उपनिषद है इसमें क्या है? इसमें कॉन्वर्जेशन है, आपकी कॉन्वर्सेशन है बिटवीन योर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो एक कॉन्वर्सेशन थी इसमें। तो अराउंड द टाइम दैट बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, जो बाकी के जो थिंकर्स थे उन्होंने मतलब दे वर ट्राइंग to find answers to difficult questions, ठीक है। तो some of them were like they wanted to know about life after death, ठीक है। others want to know why sacrifices should be performed। तो क्या हुआ था कि मतलब जब बुद्धा के टाइम पे बहुत सारे जो थिंकर्स थे ना, उन्होंने सोचा कि दे ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। तो उन थिंकर्स ने सोचा कि हमें इनका जवाब चाहिए, ठीक है। अब हमें जवाब कैसे मिलेगा? तो उनमें से बहुत सारे लोग थे ये जानना चाहते थे कि मतलब मरने के बाद क्या जीवन है भी या नहीं। और बाकी के लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं तो ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसा क्या है इन सारी चीज़ों के पीछे। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, दे फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर दैट। अब बहुत सारे जो मतलब जो ऐसे लोग थे, थिंकर्स थे, उन लोगों ने ये चीज़ सोची कि मतलब जो भी चीज़ है वो परमानेंट है, वो यूनिवर्स में परमानेंट है और वो हमारे मरने तक भी रहती है, हमारे मरने के बाद भी वो चीज़ है, ठीक है। सो दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा। तो इस चीज़ से उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि एक आत्मा नामक चीज़ है जो कि हमारे मरने के बाद भी रहती है। क्या है वो? आत्मा, ठीक है। सुनाओ। तो अब ये आत्मा क्या थी? ये इंडिविजुअल सोल थी एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। अब ये आत्मा क्या थी? या तो अब ये एक यूनिवर्सल मतलब ये एक क्या इंडिविजुअल की सोल है, ठीक है, या यूनिवर्सल सोल है आपकी, उसको क्या बोलते हैं? उसको आत्मा बोलते हैं। सो दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्राह्मण वो वन। अब क्या बोलते हैं वो लोग कि जो आत्मा है और जो ब्राह्मण है वो दोनों ही एक हैं, ठीक है, अलग नहीं, एक हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगा, थिंकर्स ने ये सोचा कि जो हमारे मरने के बाद आफ्टर डेथ देयर इज़ अ थिंग जो कि परमानेंट है, यूनिवर्स में जो परमानेंट है, और उसका उन्होंने नाम दिया आत्मा,
ठीक है। अब ये आत्मा आपकी यूनिवर्सल सोल है, इंडिविजुअल सोल है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके बाद बोलते हैं ना दे मतलब देयर वाज ओनली सोल, ठीक है, वो सोल उनमें से निकल गई, तो वही चीज़ है एंड दैट इज परमानेंट। सो मैनी ऑफ द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। अब बहुत सारे इनके जो आइडियाज थे ना वो इसमें रिकॉर्ड हो गए थे, किसमें, उपनिषद में, ठीक है। सो दिस वॉज दिस ओनली, जो आपके उपनिषद थे इसमें क्या था, इनके जो आइडियाज थे ये थे एंड दीज वर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ये मतलब लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उसका पार्ट है। और उपनिषद का मतलब होता है आपका लिटरली अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ओके। सो मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर्स वर मैन। अब इनमें से बहुत सारे जो थिंकर्स थे, ठीक है, जो विचार करने वाले लोग थे वो आपके ज़्यादातर मेन थे, ठीक है, और उनमें से भी ब्राह्मण और राजा थे। सो देर इज़ अ मेंशन ऑफ द वुमेन थिंकर्स ऑल्सो, सच एज आपकी जो गार्गी थी उनका, हु वॉज फेमस फॉर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। अब जो रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट वगैरह होती थी ना, तो गार्गी बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है, बहुत फेमस थी वो इस चीज़ के लिए, अपनी पार्टिसिपेशन के लिए इन डिबेट्स में जो कि रॉयल कोर्ट्स में होती थी। और बहुत सारे जो आइडियाज़ थे उपनिषद के, दे वर लाइक लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर्स, ठीक है, फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो ये जो बाद में जो आपके जो उपनिषद थे उनका जो डेवलपमेंट किया गया, उनका डेवलपमेंट बाद में हमारे जो फेमस थिंकर थे शंकराचार्य जी उन्होंने किया, ओके। नाउ जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। सो द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास वॉज वर्धमान महावीरा। तो हमारे 24th तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीरा। अब पहली चीज़ ये, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे, ठीक है, और 23rd तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। उस आई वॉन्ट यू पीपल टू आंसर दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो हमारे वर्धमान महावीरा हैं, ठीक है, वो 24वें तीर्थंकर थे एंड ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी। तो वो कौन थे, क्षत्रिय प्रिंस थे, कहाँ पर, लिच्छवी, ठीक है। तो लिच्छवी क्या था, ग्रुप था, ठीक है, इट वॉज अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वाजी संघा। वाजी संघा का पार्ट था लिच्छवी ग्रुप, ओके। तो करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वो एक जंगल में चले गए थे। वहाँ उन्होंने 12 साल, फॉर 12 years ही हैड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। करीब 12 साल अपने उन्होंने उस जंगल में बिताए, किस लिए, अपने आप मतलब अपनी नॉलेज के लिए। उन्होंने इन सर्च ऑफ नॉलेज उन्होंने अपने 12 साल उस जंगल में बिता दिए एंड एट द एंड ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। सो ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। अब उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ समझाई थी कि जो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ठीक है, मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। अगर किसी को भी सच्चाई जाननी है, सच जानना है, वो अपना घर त्याग दें, ठीक है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। वो बहुत स्ट्रिक्टली एक रूल को फॉलो करें जो कि है अहिंसा का, ठीक है। किसी पे भी किसी को हर्ट ना करना, किसी पे हाथ ना उठाना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ना मारना, क्योंकि हर जो जीने वाला मतलब जो प्राणी है उसकी ज़िंदगी है, ठीक है, और हमें किसी की भी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं बनता है, तो किसी को मारने का तो कोई हक ही नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि जो भी इंसान अगर वो अपने आप को मतलब अब उसमें इच्छा है कि उसको सच जानना है जीवन का, तो वो अपना घर छोड़ दे। अपना घर छोड़ के, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, अपना घर छोड़े वो, और हमेशा बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ अहिंसा को फॉलो करे, ठीक है, जिसमें किसी को भी हर्ट करना, किसी को भी मारना अच्छा नहीं है, ठीक है। अहिंसा यही चीज़ होती है कि किसी को भी किसी से बुरी तरीके से बात ना करना है, एक सच्चे रास्ते पे चलना, किसी को भी किसी को मारना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना है। तो दिस was the doctrine what he taught. This was very simple also. So the followers of Mahavira who were known as Jainas, अब जो followers थे महावीरा के उनको बोला जाता था जैना, ठीक है। जैन लोग होते हैं वो कौन है, वो महावीरा के फॉलोअर्स हैं एंड दे हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, ओके।
So now they had to be absolutely honest and were specially asked not to steal. अब ये जो लोग होते थे, जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो कि जैन लोग हैं आपके, ठीक है, दे हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. बहुत साधारण सा जीवन इनको व्यतीत करना पड़ता है, जिसमें ये लोग झूठ नहीं बोल सकते. दे नीड टू बी ऑनेस्ट, और चोरी तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते. ओके. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व celibacy and men had to give up everything including their clothes. ठीक है. अब इन लोगों को सारी चीज़ों का करना पड़ता था त्याग, चाहे वो इनके कपड़े ही क्यों ना हो, इनको सारी चीज़ों का त्याग करना है. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल्स. अब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इतने, मतलब इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करना, इतने हार्ड रूल्स को फॉलो करना. तो जैनिज़्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. तो जितने भी ट्रेडर्स थे, जैनिज़्म उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता था. ठीक है. एंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. सो नाउ जो आपके महावीरा थे, ठीक है, तो ऑर्डिनरी पीपल वो लाइक दे अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत. ठीक है. एंड देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत. प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो कि आपके महावीरा जिसमें टीच करते थे. सो द ऑर्डिनरी पीपल वर लाइक, वो समझ जाते थे उनकी चीज़ें, बिकॉज देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ Prakrit also, which is used in different parts of the country and named after the region and they were used. For example, जैसे कि प्राकृत है आपकी मगध में, ठीक है, जैसे प्राकृत is being spoken in Magad and was known as Magadhi. ठीक है. Now followers थे जो महावीरा के, उनको जैन बुलाया जाता था and they had to live very simple life. इसमें इनको भीख भी मांगनी पड़ती थी, ठीक है, और सच्चा रहना पड़ता था, ऑब्जर्व करनी पड़ती थी उन्हें सेलिबेसी, और अपने सारी चीज़ों का त्याग करना. इवन द क्लोथ्स दे हैव टू, लाइक उन चीज़ों का भी उनको करना था त्याग. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बहुत सारे लोगों के लिए. ठीक है. सो नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न, टीच एंड दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. तो बहुत सारे लोगों ने, करीब हज़ारों लोगों ने अपना घर त्याग दिया था इसी चीज़ में कि उनको भी जानना था ज़िंदगी के बारे में, एक नया, मतलब एक न्यू वे ऑफ लाइफ को जानना था उन्हें. एंड मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम विथ फूड. अब बहुत सारे लोग थे कि जो पीछे थे, जो कि पीछे से सपोर्ट कर रहे थे. जो भी लोग मॉन्क्स बन गए थे, नन्स बन गए थे, उनको खाना पीना सारी चीज़ें देना. ठीक है. तो जैनिज़्म वो सपोर्टेड बाय मेनली ट्रेडर्स. तो ट्रेडर्स द्वारा ही ये सपोर्ट किया जा रहा था. और जो फार्मर्स थे who had to kill insects to protect their crops. अब क्या होता है ना कि जो किसान होते हैं उनको अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि उनको इंसेक्ट जो भी होते हैं उनको मारना पड़ता है. तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था इन रूल्स को फॉलो करना. ठीक है. एंड करीब जो 100 लोग थे, मतलब देयर वर ओवर 100 ऑफ ईयर्स, ठीक है, ओवर 100 ऑफ ईयर्स जो जैनिज़्म था वो स्प्रेड होता गया डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में. ठीक है. गुजरात में भी हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटका में हुआ. एंड दीज टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज ऑल्सो. सो दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल. अब ये मतलब लिखे जा रहे थे उसी फॉर्म में जिसमें ये आज भी अवेलेबल हैं. ठीक है. एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी, जो कि गुजरात में है आपकी. ठीक है. एंड इट वॉज अबाउट 1500 years ago. Now let's talk about the Sangha. अब सांगा क्या है? सांगा वॉज एन एसोसिएशन. सांगा क्या थी? सांगा आपकी एक एसोसिएशन थी ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. अब जो जो लोग अपना घर त्याग कर रहे थे, ठीक है, तो उनकी एसोसिएशन थी सांगा. अब यहाँ पे क्या होता था? द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट सांगा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनायक पिताका. अब जो बुद्धिस्ट सांगा थे, ठीक है, जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन थी, जो लोग थे, उनके लिए देयर वर रूल्स जो कि बनाए गए थे और उनको लिखा गया था. तो वो क्या बुक थी? वो बुक का नाम था विनाया पिताका, जिसमें इन लोगों के लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो लिखे गए थे. ठीक है. नाउ मेन एंड वुमेन हु जॉइंड द सांगा लेड सिंपल लाइफ. अब जो भी इस सांगा का हिस्सा बने थे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उनको एक बहुत ही साधारण जीवन जीना था. उन्हें मेडिटेट करना था,
फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बहुत समय तक वो मेडिटेट करते रहे, ज़्यादातर समय तक, और जगह जगह सिटीज़ में, विलेजेस में जाके उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी खाने के लिए, और उसके लिए भी फिक्स्ड आवर्स थे. सो दैट इज़ वाई इनको भिक्खुस, ठीक है, प्राकृत वर्ड है, जैसे भिक्खुस आपका, ठीक है, जैसे मान लीजिए बेगर, भिकारी, एंड भिक्खुनीज. सो दोज हु जॉइन द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, मर्चेंट है, लेबरर है, बार्बर्स हैं, ठीक है, कर्टियंस हैं, कर्टिसन्स हैं आपके, और स्लेव्स हैं. तो ये सब क्या थे, इन सब लोगों ने ज्वाइन किया था आपका ये सांगा को, ठीक है. सांगा क्या थी, सांगा एसोसिएशन थी कि जिन जिन लोगों ने अपने घर त्याग दिए थे वो इसका पार्ट बने, ठीक है. और इनके लिए जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके लिए जितने भी रूल्स थे वो कौन सी बुक में लिखे जा रहे थे, उस बुक का नाम है विनया पिटका, ठीक है. और यहाँ इसमें जो लोगों की ज़िंदगी थी उनको बहुत साधारण ज़िंदगी व्यतीत करनी थी, मेडिटेट करते रहना था ज़्यादातर समय, और जब उन्हें भूख लगती थी, ठीक है, तो वो लोग भीख मांगते थे जगह जगह, शहरों में जाके, जगह जगह गाँव में जाके, ठीक है. और उसका भी एक फ़िक्स टाइम था. और इनको क्या बुलाते थे, इनको बुलाते थे भिक्खुस या फिर भिक्खुनीज. ओके, तो कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने संघा को ज्वाइन किया था, वो थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे, कर्टिसन्स थे और स्लेव्स थे, ठीक है. दीज वर द पीपल. नाउ मॉनेस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं. तो जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर. अब पूरे साल ये लोग जगह जगह जाते थे, अपने जितनी भी टीचिंग्स थी उनको लोगों को देते थे. दे यूज टू टीच पीपल, लोगों को पढ़ाना, सिखाना, उन्हें समझाना, ज्ञान बांटना. तो यही इनका काम था. सो द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रीजन सीजन. अब सिर्फ एक समय होता था जब ये लोग एक जगह टिकते थे, वो था बारिश वाला मौसम. रेनी सीजन में ही ये लोग एक जगह रहते थे, वरना ये पूरे समय भ्रमण करते रहते थे, ठीक है. सो व्हेन इट वाज डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल, तब ये लोग भ्रमण नहीं करते थे. अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो ये लोग ट्रैवल करते थे, अपनी जितने भी ज्ञान था, अपनी जो नॉलेज थी उसको लोगों में बांटते थे. सो देन दे सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स. अब लोगों ने क्या किया, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने टेम्पररी शेल्टर बनाए, ठीक है, इनके लिए गार्डन्स में, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. सो द परमानेंट शेल्टर्स विच मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड वर नोन एज विहाराज. अब जो इनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बना दी गई, जैसे कि आपकी मोनेस्ट्रीज हैं, सो दे वर बिल्ड एंड उसको बुलाया गया विहाराज. क्या बुलाया गया इनको, विहाराज, ठीक है. तो जो इनके लिए परमानेंट मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी उनको बुलाया गया विहाराज. सो नाउ जो पहले विहाराज थे उनको लकड़ी से या फिर ईंटों से बनाया जाता था, और कुछ को मतलब जैसे आपकी केव्स वगैरह हो गए वो, जैसे कि आपके वेस्टर्न इंडिया में. सो ओवर सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बियॉन्ड. अब मतलब काफ़ी सेंचुरीज तक, ओवर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, ठीक है, जो बुद्धिज्म था वो जगह जगह सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में डिवाइड होता गया, लोगों तक पहुंचता गया, स्प्रेड होता गया. सब लोग जान रहे थे धीरे धीरे बुद्धिज्म के बारे में, और काफ़ी दूर तक इसकी चर्चा थी. मतलब बहुत सारे लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें सही लग रहा था. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आप लोग अपनी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो, सारी मोह को मतलब छोड़कर पीछे आप जीने का जो एक सही तरीका, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हो. सो दिस वाज इट. दिस वॉज इन द चैप्टर. और ये है गाइज आपके लिए एक पर्टिकुलर माइंड मैप, ठीक है, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओगे इस चैप्टर को. इसीलिए आई हैव आपको कहीं और से इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू इस चैप्टर को जानने के लिए. तो यहाँ से शुरू होती है आपकी स्टोरी ऑफ बुद्धा, ठीक है. उन्होंने अटेन करी थी इनलाइटमेंट, मेडिटेट किया था उन्होंने. बिलोंग कहाँ से उन्होंने अटेन करी थी इनलाइटमेंट आपकी बोध गया में. मेडिटेट किया था अंडर अ पीपल ट्री. बिलोंग कहाँ से करते थे वो, ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड ही वॉज बॉर्न 25 years ago. फाउंडर किसके थे वो, बुद्धिज्म के. और उनकी टीचिंग्स क्या थी, लैंग्वेज थी प्राकृत, ठीक है. ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो. ही वॉज वेरी काइंड. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस.
और कहाँ, मतलब ये कहाँ के थे, ये थे शाक्यगणा के और ये क्षत्रिय थे, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ आश्रम क्या था, ब्रह्मचार्य, स्टडी वेदास ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, ठीक है। फिर आपका गृहस्था, मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, ठीक है। लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट वॉज वनप्रस्था, ठीक है। फिर आपका संन्यासा है आप में, जिसमें आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो, संन्यास ले लेते हो, वो है आपका संन्यासा, ठीक है। तो ये क्या थे, ये थे सिस्टम ऑफ आश्रमस, ठीक है। तो आश्रम के सिस्टम क्या थे, एक तो उसमें आप ब्रह्मचार्य हो सकते हो, ठीक है, और दूसरा गृहस्थ, गृहस्थ मतलब आप जिसमें आपकी शादी होगी, बच्चे हो गए, ठीक है। यू विल मैरी एंड लिव लाइक हाउस होल्डर्स। फिर वनप्रस्थ जिसमें आप अपना जीवन फॉरेस्ट में व्यतीत कर रहे हो मेडिटेट करके। संन्यास मतलब आपने सारी चीज़ों का कर दिया है त्याग। बात करते हैं मॉनेस्ट्रीज के बारे में। दे वर लाइक विहाराज, ठीक है। जैनाज एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज टू स्टे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। अब जो सांगास थे वो दे इंक्लूडेड लेबरर्स, मर्चेंट्स, क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स, ओके। एंड विनया पिटका वॉज द बुद्धिस्ट संघा रूलर्स बुक, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स थे, ओके। देन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। नाउ 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इसमें है आपका एक वैशेषिका, न्याया, समक्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता और उत्तरा, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, व्यासा, ठीक है। पूर्व मीमांसा के फाउंडर थे आपके जामिनी, पतंजलि थे योगा के, ठीक है। समक्या के थे कपिला, गौतमा थे न्याय के, और कोंडा थे आपके वैशेषिका, ठीक है। नाउ बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। यहाँ पे 24 तीर्थंकर आपके वर्धमान महावीरा, ठीक है। उनकी टीचिंग्स क्या थी, वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवी के, ठीक है। एंड टीचिंग थी इनकी, मैन एंड वुमेन मस्ट लीव देयर होम्स टू नो मोर अबाउट द लाइफ। अहिंसा का पालन करना चाहिए लोगों को, ओके। एंड वट एवर हिज टीचिंग्स वर इन प्राकृत ओनली, ठीक है। इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, बहुत सिंपल लाइफ थी, एब्सोल्युटली ऑनेस्ट है, स्टीलिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को भी। स्प्रेड कहाँ कहाँ तक था, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में, पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में। उपनिषद क्या क्या है आपके, पीपल वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, वाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है। क्या चीज़ में लोग बिलीव करते थे, आत्मा में और ब्राह्मण में। आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल होती है और यूनिवर्सल सोल है आपकी ब्राह्मण, जो कि इन दोनों को एक माना गया, ठीक है। मीनिंग क्या थी इनकी, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ओके। सो दीज वर द रिकॉर्डेड आइडियाज जो कि हैं आपके उपनिषद। तो आई थिंक आप लोगों के लिए सफिशेंट है, इस माइंड मैप के थ्रू आप लोग ईजिली पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी भी आपको इस चीज़ में कोई भी परेशानी हो, इस चैप्टर से कोई भी परेशानी हुई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प यू आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड, ठीक है, while you are taking Unacademy Plus subscription, and call on this number if you have any kind of issues। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, इस नंबर पर कॉल ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। वील गोना मीट टुमारो, ओके, विद अनदर न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय।